क्वेश्चन लिखिएगा। कल का होमवर्क लिख लिए ना? हाँ, 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू का और एक डीपीपी, उसमें 2 डीपीपी है तो डीपीपी 1 सॉल्व करना है ना, उसमें नंबरिंग दिया होगा 1 और 2, तो उसमें डीपीपी 1 सॉल्व करना है। टोटल कितना होगा? लगभग 20 से 22 क्वेश्चन। तो पर डे आपको अब 20 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे, है ना? लिखिएगा फाइंड द रेंज ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू, मिक्स करके करा रहा हूँ, दिस वन है ना, tan स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 4, इसका रेंज क्या होगा? कितना हो जाएगा आंसर बोलो? tan स्क्वायर थीटा है ना, तो रेंज कितना हो जाएगा बोलो? tan स्क्वायर का रेंज 0 टू इन्फिनिटी। लिख लीजिए कितना आ गया आंसर, y एलिमेंट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन फटाफट करते जाइए, सब इजी जी है। y इज इक्वल टू 4 tan x इंटू कॉस एक्स। ये अच्छा सवाल है, सोच समझ से कीजिएगा। y इज इक्वल टू 4 tan x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 4 tan x इंटू कॉस एक्स। निकाल कर मैं देख लूँगा कितने अटेम्प्ट किए, कितने अटेम्प्ट किए सारे ना, अटेम्प्ट ही करना, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ। सारे अटेम्प्ट किए हो, इसके लिए रफ बना लो ना, क्यों केस वेस्ट करना पैसा। हाँ तो सॉल्व करो, मैं देख लूँगा। कितने टोटल? 41, 5, 46, 47, 52, 55 इन टोटल। अच्छा एक्सरसाइज 2 नहीं दिया था क्या? एक्सरसाइज नहीं दिया था ना सर? हाँ 55। हाँ तो बीच में सीरीज का छोड़ दिए चलेगा। हाँ वो समझ में, तो मैंने किया, सब सीरीज वाले हैं। इसके आगे 3 क्वेश्चन तो क्यों नहीं बने? कहाँ वो दिखता है यहाँ बनते, तो ये बना तो ये भी नहीं बट ये तो नहीं बनाना। तो ये सब भी तो नहीं बना, बट ट्राई किए ना, मैं ट्राई की बात कर रहा हूँ, मैं बनना की बातें नहीं कर रहा। लगातार तीनों क्वेश्चन दिखा, तो मुझे क्या समझ में नहीं आया। मैं भी देखूँ ऐसा क्या दे दिया था। बोलो 56 तो सबसे आसान सवाल था, क्यों नहीं बनाया ये? तुमने पढ़ा क्वेश्चन पहले? नहीं पढ़ा, ये नहीं बन रहा तुमसे। कहाँ की अटेम्प्ट, कहाँ की, कैसे मालूम चला कि नहीं बनेगा? ये नहीं दिखा तुमको साइन थीटा 60 में 60 प्लस थीटा लिखा है, ये छोड़ने लग सवाल है ये तो। हाँ तो इसी वही मैं बोल रहा हूँ कि देखा नहीं तो सच बोला करिए, ये नहीं कि बना नहीं। दोनों में फ़र्क होता है, बना नहीं और देखा नहीं में, है ना। बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे मालूम चला था कि मेरे से नहीं बनेगा, जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन छोड़ के बनाया तो ट्राई कहाँ किया, कैसे मालूम चल जाता बिना देखे? थोड़ा भी एफर्ट नहीं, ऐसे ही मालूम चल जाता क्वेश्चन पढ़ के कि मेरे से नहीं बनेगा ये। इसको वहाँ पे लिखना होता 17, 19 फिर सीधा 23, बीच के 4 क्वेश्चन गायब। तुमने वही किया, हर जगह छोड़ा तुम। 32 को सीधा 37 दिखा, तो बीच में क्या ऐसा जो नहीं बना। आंसर तो ये सब के भी नहीं आए हैं। आए हैं क्या? सारे आंसर आए हैं क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो वही बोल रहा हूँ कि सारे आंसर आए हैं क्या, जितने बनाए उतने नहीं आए ना, तो फिर तो उसको क्यों छोड़ दिया, उस पर क्यों नहीं ट्राई किया उसको? कितने टोटल अटेम्प्ट किया काउंट करके बताओ, अगर लेस देन 50 हो पीछे आके खड़े हो जाना। इधर बोले क्या आया नहीं?
15 के बाद एक भी पूरे 58 तक आया ही नहीं। पीछे जा, तमाशा करते हैं लोग। थोड़ा भी बोलने में नहीं लगता कि आया नहीं। करते क्या हो 2 दिन से 3 दिन से, क्या कर रहे थे? संडे था ना बीच में, नोट्स पढ़ा नहीं गया तुमसे? तो फिर तुमको कैसे मालूम चला के आगे के 50 क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगे मुझे? तो फिर 2-3 क्वेश्चन है क्या उसमें? जगह दो उसको। क्यों 3 दिन टाइम? कैसे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठने के लिए नहीं बोला। तो जाओ पीछे, खड़े हो जाइए। मैंने आंसर की बात नहीं की कि आपको आंसर कितना आया, मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। आपके पास टाइम ही नहीं पढ़ने के लिए। टाइम पास करते हैं लोग, बस मेहनत ही नहीं करना किसी को। थर्टी 37 के बाद सीधा 46, बीच का कहाँ गया? 42 इधर बना है। रैंडमली क्यों करना होता है? लाइन से करना होता है। क्यों? तो मुझे कैसे पता चलेगा कितने क्वेश्चन? कौन करके बताओ कितने टोटल? तो मांगे क्यों नहीं है? अरे तो आप किसी से 2 पेज था प्रिंट करा लेते यहाँ पे जाकर बोल कर सर को। ये कौन सा एक्सक्यूज हो गया? मॉड्यूल नहीं है, 2 पेज था प्रिंट करा लेते यहाँ बोल करके, मुझे बोलते उस दिन क्यों नहीं बोला आपने कि मेरे पास मॉड्यूल नहीं है? तो जितना होमवर्क है 3 पेज होमवर्क है, प्रिंट नहीं करा सकते थे वहाँ पे जाकर सर को बोल करके मुझे प्रिंट करके दे दीजिए? तो गेट लॉक करना, आवाज जाता है बाहर। आप लोग पास बहाने इतने हैं बोलने के लिए कि जो करना होता है वो बहाने नहीं देते हो। 2 मिनट जाकर मैं बोलते सर प्रिंट करके दे देते 2 पेज। करने का मन होना चाहिए ना। थर्टी 34 बीच का 3 क्यों छोड़ा? देखा 31 32 33 में क्या? 31 चलो थोड़ी देर के मान भी, हालांकि वो भी इजी नहीं था, यहाँ 2 कॉमन लेते तो फॉर्मूला नहीं बनता ये। अभी आ रहा हूँ, तेरे पास ही आ रहा हूँ। तेरी बत्तीसी में तोड़ी ना आज। 37 के बाद सीधा 45 क्यों? क्या था उसमें? ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये लिस्ट वाला भी तो बना सकते थे यार, इसमें तो बना ही सकते थे ना। चलो ग्राफ वाला थोड़ी देर समझ में आ गया कि सारे नहीं बनेंगे, बेसिक्स तो बना ही सकते थे वो। ग्राफ वाला भी करवा दूंगा अलग से। और इधर आगे का हाँ सीरीज तो बना के उसका 55 56 57 58 कहाँ? चारों। तुम्हारा कितने क्लास? एक ही क्लास छूटा है ना? ये क्यों नहीं अटेम्प्ट किया? 3 दिन में भी 58 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट हो रहे हैं, क्यों? कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? कंप्लीट कर दिया शायद। 8 क्यों छोड़ दी? हाँ कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन? 14 क्यों छोड़ के गए? तो 3 इधर मान लो उसका छोड़े हो गए। 58 तक तूने अटेम्प्ट किया था, दिखा दो लास्ट कहाँ तक अटेम्प्ट किया।
उसके बाद का 6 क्वेश्चन 52 तो चलो ठीक है, अभी वो सीरीज अभी पढ़ाना बाकी है, मैं मान लिया यहाँ पे। ये 4 क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए और ये 3 इधर का 3 क्यों छोड़ा ये? बैठ जाओ, आगे से ध्यान रखना। हाँ देखो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 58 में? बाकी 13 क्यों छोड़ दिए? बाकी 13 क्यों छोड़ दिए? 3 दिन में 15, एक दिन में कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने? 15। सब बताया भी था, इस इतना करना, इस इतना करना। कैसे? हाँ कहाँ बना? इधर बैठ के क्या कर रहे हैं? स्टार्टिंग में बोला ना कि कितने लोग बनाए होंगे। क्यों? ग्राफ के बीच में 4 क्वेश्चन, चलो वो भी छोड़ दी, बाकी क्यों? जाओ, नहीं मारूंगा, नहीं टेंशन मत लो, एनर्जी वेस्ट नहीं करना मुझे। हाँ देखो जल्दी, जल्दी दिखा। उसका आंसर सेकंड वाला क्या है? क्या कितना है आंसर? -4 से ओपन या क्लोज? -4 को ओपन या क्लोज? देखो क्या तो क्या हो गया? 3 दिन में, एक दिन में 15 क्वेश्चन करने थे, मैंने काउंट भी किए थे कि फर्स्ट डे 15 कर लेना, फिर संडे बीच में आया। तो चलो बहाने ही इतने, 10 क्वेश्चन तो 25 बहाने थे तुम लोगों के पास। स्कूल जा रहा हूँ तो कॉलेज जा रहा हूँ। किस दिन आया नहीं था? तो आपको पूछना चाहिए ना होमवर्क की क्या मिला है। पीछे जा, पीछे खड़े हो जाओ, पीछे जा खड़े हो जाओ, होमवर्क देखो। नहीं था, नहीं था, देखो क्या रखना? आगे के क्वेश्चन से कह रहा हूँ, स्टार्टिंग के मॉड्यूल के जो आपने दिया तक बाकी रखना है। कहाँ वो दिखाओ मुझे, किधर? 25 कुछ कर रहा है रस्टन वाला, रस्टन लग रहा है। तो खड़े हो जाओ, देरी क्या करो, यहीं पे खड़े हो जाओ, ऐसे सब खड़े ही होने वाले। हाँ कितने में? खड़े रहो फिर देखो। 3 दिन में 15 अटेम्प्ट किए समर, शर्म नहीं है? हाँ हाँ तो खड़े हो जाओ, इधर सब खड़े ही होने वाले हैं। हाँ बनाए मॉडल नहीं मांगे, क्यों नहीं आगे? तो सर से प्रिंट करा लेते, तुम्हारे पास नहीं होगा मॉडल? हाँ पता है मुझे, बनाने नहीं पड़े। हाँ तुम्हारे पास तो मॉडल है ना। कितने अटेम्प्ट किए? कितने? तो खड़े हो जाओ, चेक क्या करा रहे हैं? पढ़ना भी नहीं है, समझ में भी नहीं आ रहा है। हाँ आवाज़ नहीं, बस क्यों 5 छोड़ दिए? अरे तो 1-2 नहीं आएगा ना। ये 56 क्वेश्चन नहीं दिख रहा तुमको? साइन थीटा वाला सवाल है, 60 माइनस थीटा वाला सवाल है, वो नहीं बन सकता था क्या?
अरे बाकी 22 के बाद कहाँ बना है? उसके आंसर नहीं आ रहे। आगे 30 का आंसर ही नहीं है एक भी। अटेम्प्ट करे थे पर आंसर ही आ रहा। खड़े हो जाओ, सिर्फ बहानेबाजी करना है बस, पढ़ना लिखना है नहीं। पता तो चलना चाहिए ना उसमें कहाँ से नंबरिंग। कितने टाइम की? सर पूरे 58 अटेम्प्ट की सर, कई क्वेश्चन जो ओरली हो गए थे और कई सर उसके आंसर नहीं आए थे तो उसको वहीं छोड़ दिया। पहले से खड़े नहीं होना था, वेट करे तो मेरा नहीं कर, तो फिर कितने बने? कौन तो किए बने, कितने बने? 10 या 15? क्यों? तो कैसे मालूम चल गया बिना बनाए कि नहीं आ रहा है? आंसर तो ये सब भी नहीं आ रहा, सब तो आंसर नहीं आया। ट्राई किए, ट्राई करना था उसमें बस, आंसर तो मैं चेक ही नहीं कर रहा। कितने ट्राई किए उसकी बात कर रहा हूँ। क्यों? 3 दिन में 20 क्वेश्चन। मान लो किसी को कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आता, देर के मान लेता हूँ, बीच में संडे भी था ना, तो तो बैठे क्यों थे इतनी देर से? कितने अटेम्प्ट की? सर 56 तक करा। बहुत बढ़िया, चलो कुछ लोग तो कर रहे हैं। लेकिन सर अपने किए थे सर, और जो आंसर नहीं आया वो मैंने, ये होमवर्क कॉपी है सर। सब इसी में करना होता है, होमवर्क रफ नोट्स नहीं होता है। एक ही कॉपी बनाना, एक नोट्स का एक इसका, है ना, गलत सलत सब यहाँ दिखाना होता है कि मैंने, अभी मैं डाउट बताऊंगा आपको, कैसे मालूम चलेगा कि मैंने क्या सोचा था? वो डिफरेंस तभी तो समझ में आएगा ना कि ये सोचना था, मैंने ये सोचा। इसलिए बोलता हूँ कि जो सामने दिखना चाहिए जब मैं डाउट बताऊँ तो, तब आपको पता चला कि आपने क्या अटेम्प्ट किया, करना क्या था, डिफरेंस कैसे समझ में आएगा? जब तक आप उसको वहाँ पे सामने देखोगे नहीं तब तक। ये कहता है आंसर आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा, उससे क्या मतलब आंसर आया कि नहीं आया? अटेम्प्ट तो ट्राई तो होना चाहिए ना। मैं ट्राई की बात कर रहा हूँ कि वो कितनी ट्राई की आपने, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ तो वही तुम, अरे तो सामने दिखना चाहिए आपको, जब मैं बताऊंगा उस टाइम पे कैसे मालूम चलेगा आपको कि आपको क्या डाउट आया था? तो दिखेगा ना कि मुझे ये डाउट आया था इस सवाल में, है ना, मुझे ये सोचना चाहिए था। इसलिए बोलता हूँ सब कुछ लिखने के लिए। समझ में आ रही बात? हाँ बैठ जाओ। -4 से 4 क्लोज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इतना बता दो, ओपन क्यों होगा? -4 से 4 ओपन क्यों होगा? क्लोज तो नहीं होगा, बता सकते हैं? हाँ तुम दोनों आगे आ जाओ, इधर आके बैठ जाओ, बीच में जो खड़े हो बैठे हो। हाँ हाँ बाकी दो आगे हो जाओ, 4 खड़े मत रहो एक लाइन में, शिफ्ट करो एक एक, तीनों एकदम साइड में हो जाए, डिस्टेंस बना के थोड़ा। हाँ 3 लोग हो जाओ एक लाइन में, काफी 3 चलेगा। हाँ पीछे जो 4 लोग हैं एक आगे आ जाओ, 2 लोग इस तरफ आ जाओ। 3 हो जाओ बस। हाँ तो गैप में। हाँ क्यों नहीं होगा बताओ, ओपन क्यों आएगा? क्या दिक्कत है उसमें क्लोज करने में? क्या दिक्कत है इसमें आपको? हाँ इधर कॉर्नर में खड़े हो जाओ, इधर चलो, दोनों चलो इधर साइड में। हाँ बोलो जल्दी से। उसमें क्लोज क्यों नहीं आएगा, ओपन क्यों होगा? अरे आपने वहाँ पे cos थीटा को काटा ना, cos थीटा को कट किया कि नहीं किया? तो कट करने से पहले मैंने कुछ बताया था ना कि जब भी फैक्टर कट करेंगे तो ये वहाँ पे दिखाना होता है कि वो 0 नहीं है, क्योंकि 0 से 0 को आप नहीं काट सकते ना। 0 से 0 को काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते ना 0 से 0 को। देखो इधर, तो जैसे आप इसको कट करने गए, सपोज करो, and 4 sin x अपॉन cos x इंटू cos x, ठीक है। तो अगर आप इसको काटते हो, काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही काटेंगे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x नॉट इक्वल टू 2n + 1 5/2। अरे यस सर नो, है ना, क्योंकि आप जब काट रहे हो दोनों फैक्टर को तो आप ये उसको सिक्योरिटी दे रहे हो कि 0 से 0 को मैं नहीं काट रहा हूँ, है ना। और वैसे भी tan जो होता है ना, उसका डोमेन क्या होता है, x नॉट इक्वल टू 2n + 1 5/2, ये होता है ना डोमेन उसका। तो आपने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, काट दो, लेकिन बगल में लिख दो कि x इसके बराबर नहीं होगा। अब आपका
फंक्शन कितना आ गया काटने के बाद 4 sin x, लेकिन बगल में लिखना जरूरी है x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये लिखना जरूरी। अब इसका रेंज कितना होता है -1 क्लोज से 1, लेकिन -1 कब आता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, 1 भी कब आता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, बट वो तो डोमेन में है ही नहीं, इट मीन्स -1 भी नहीं आएगा +1 भी नहीं आएगा, दोनों पे क्या हो जाएगा ओपन। लिख लीजिए y एलिमेंट ऑफ -4 ओपन से 4 ओपन, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, -4 ओपन से 4 ओपन। डन। डन हो गया क्या? हाँ, अगला सवाल लिखिएगा। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा y इक्वल टू साइन स्क्वायर, रेंज निकालना है, 15 पाई बाई 8 माइनस एक्स माइनस साइन स्क्वायर 17 पाई बाई 8 माइनस एक्स, सॉरी -4x, यहाँ पे 4x है और यहाँ भी 4x है, दोनों जगह 4x है, ठीक है। ये दिया हुआ है, फाइंड रेंज ऑफ y, फाइंड रेंज ऑफ y। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला, अब क्वेश्चन देखिए क्लिक करना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b याद आ रहा है क्या, कौन सा फॉर्मूला था, क्या था बोलो? b नहीं सुधरने वाले, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b है, दोनों तरफ से याद रखना पड़ेगा। करो जल्दी से करो, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b करो। हमारा तो क्लास भी छोटा है, फिर भी मेहनत नहीं कर रहे। क्यों 40 हो पाए? सिर्फ 3 दिन था, मैंने डिवाइड भी करके दिया था, फर्स्ट डे 15 करना, फिर संडे है उस दिन ज़्यादा कर सकते थे, उतना भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो करते क्या हो घर पे, और क्या काम कर रहे हो? अरे तो 2 घंटा निकालना होता है, 200 क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने पर डे करने के लिए। हाँ, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है 3 लोग अभी जाके प्रिंट आउट लेना, ऐसा बहानेबाजी नहीं है तो मुझे बोला कीजिए कि सर मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, 2 पेज प्रिंट करके नहीं मिलेगा क्या? क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा टॉपिक? फॉर्मूला लगाया साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, कितनी आ रहा है वैल्यू देखो, सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है फंक्शन, सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आ रहा है फंक्शन,
है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी करो कितना होगा, साइन ऐड करो ए प्लस बी, जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17 पाई बाई 8 प्लस 15 कितना आएगा 4 पाई आ जाएगा क्या, 4 पाई माइनस कितना 8x आ जाएगा क्या, इंटू साइन ए माइनस बी करो, तो a माइनस बी करेंगे तो ये 4x तो कैंसिल हो जाएगा, और 15 पाई बाई 8 माइनस 17 पाई बाई 8 कितना आ जाएगा माइनस 2 पाई बाई 8, ये आ रहा है क्या माइनस 2 पाई बाई 8 है ना। अब 4 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सोचो 4 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन 8x इंटू ये कट गया, ये भी माइनस बाहर आ जाएगा क्या, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1 बाई रूट टू, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई रूट टू साइन 8x, ये आ गया। अब रेंज बता दो कितना आ गया, हाँ जल्दी से रेंज बताओ कितना आएगा, साइन 8x की मिनिमम वैल्यू, अरे साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, अरे 8x होने से क्या फर्क पड़ता है तो साइन ही ना, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 और मैक्सिमम 1, रूट 2 से डिवाइड कर दो, तो मिनिमम कितना आ गया -1 बाई मैक्सिमम 1 बाई रूट 2, सब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला ही याद नहीं तो मुश्किल है फिर। हाँ जो लोग कंप्लीट नहीं किए होंगे पूरा कंप्लीट करके लाएंगे वरना अगले क्लास में भी खड़ा रहना पड़ेगा, पहले बोल रहा हूँ पूरा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, जो आज होमवर्क मिला वो भी कंप्लीट। डन, अगला सवाल लिखिएगा, फाइंड रेंज, सब में रेंज ही निकालना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व करो। सिंप्लीफाई करो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, बट कॉस स्क्वायर नहीं है ना, कॉस के पावर 4 है ना, तो पहले क्या करेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, पहले लगाओ जल्दी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, बी की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि पावर 4 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो जल्दी से, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी क्या, हाँ दैट इज करेक्ट आंसर है ना, तो इसको लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ठीक है ना, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये तो कितना हो गया 1, अब ए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है cos 2 थीटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, cos 2 थीटा, तो x बाई 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा x है ना, y इक्वल टू cos x, और cos x का रेंज क्या होता है -1 से 1 है ना, -1 से 1, डन। हाँ अगला सवाल लिखिएगा,
नेक्स्ट लिखिएगा y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस पाई बाई 3 प्लस 5 cos x प्लस 3। सॉल्व कीजिए। पहला स्टेप क्या करेंगे बोलो, किसका कौन सा फॉर्मूला लगा दें? cos a प्लस भी लगा देंगे पहले, एक्सपेंड करो जल्दी से उसको, क्योंकि अभी किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है वो, है ना। तो फट से फॉर्मूला लगा दिया करो, cos a प्लस बी में एक्सपेंड करो उसको। cos a प्लस बी में एक्सपेंड करो। पूरा फॉर्मूला पूरा याद किया, कंप्लीट करो। बीच में संडे था, कर सकते थे पूरा। हाँ इधर आ जाओ, उधर क्या खड़ो, इधर आ जाओ। तीन दिन में देखो टाइम नहीं मिला, पढ़ने का टाइम नहीं, शर्म नहीं आता थोड़ा भी? तो बीच में संडे भी था ना, उस दिन भी स्कूल गए थे। तो तो कितना किए? धीरे में तो होता है, चलो 32 कर लिए कम से कम, 60 नहीं हुआ तो कितने किए? कितने किए? 5, 10, 20? अब वो रजिस्टर छूट गया होगा। हाँ समझ गए, वो होमवर्क वाला ही रजिस्टर छूटता है नहीं। कितना आ रहा आंसर? cos a प्लस बी में एक्सपेंड किया उसको, किससे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है क्या बता सकते हैं? कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा हो, यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। हाँ तो आ तो रहा स्टैंडर्ड फॉर्म में ना। कितना है उसको सॉल्व करने पर? 13/2 cos x 3√3/2 sin x। तो आ तो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, कर क्यों नहीं रहे? नहीं दिख रहा है? एक cos थीटा बी sin थीटा। हाँ तो रिवीजन करना होता है ना उसके लिए। आ तो गया एक cos थीटा बी sin थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पता है, मिनिमम वैल्यू भी पता है, जल्दी से निकालो। मैक्सिमम निकालो, उसी में माइनस लगा देना तो मिनिमम हो जाएगा, है ना। √a² प्लस b²। चलो जल्दी से, +3 तो बाद में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो सवाल बनेंगे, ऐसा नहीं तो जो बहानेबाजी कर रहे हैं ना कि मेरे से बन ही नहीं रहा था, है ना। तो अभी भी टाइम है, स्ट्रीम चेंज कर लीजिए, है ना। जेई में पॉसिबल नहीं है। हाँ दैट इज करेक्ट आंसर, -4 से 10 इज द करेक्ट आंसर। अरे नहीं दिख रहा तुमको ये cos थीटा b sin थीटा लीनियर फंक्शन नहीं दिख रहा है? लास्ट क्लास में एब्सेंट थे तो पढ़ के आया करो ना नोट्स, फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आता क्लास में। कैसे आएगा? सीधा सीधा जो फॉर्मूला लिखा है वो आपको याद नहीं, वो भी लास्ट क्लास का, है ना। स्टार्टिंग का पता नहीं क्या किए होंगे, ये लास्ट क्लास का टॉपिक है, करंट जो चल रहा है अभी, है ना। कितना जगह पढ़ते ही नहीं गधे लोग, बस घूमने फिरने आ रहे हैं लोग, है ना। √ इधर साइड से निकालो, √a² कितना आ जाएगा? a² 169/4 प्लस
बी स्क्वायर कितना आएगा 27/4 ये आ रहा है देखो, ऐड करने को कितना आ रहा है ये 190, तो 196/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 40/2, 14/2 मतलब 7, √7 आ रहा है क्या 7 आएगा ना, कंप्लीट 7 आ रहा है ना, हाँ हाँ वही कंप्लीट कितना आ रहा है 7, तो मैक्सिमम 7, मिनिमम कितना हो जाएगा -7 है ना, तो -7 से 7 +3, तो y का रेंज क्या है बोलो, -7 + 3 कितना हो जाएगा -4, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, तो मिनिमम हो जाएगा -4 और मैक्सिमम हो जाएगा 10 है ना, सो रेंज कितना आ गया -4 से 10। क्या नहीं है आंसर, डन। नेक्स्ट लिखिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी करा दिया था ना, हाँ उस पर भी करा रहा हूँ, पहले एक बार ये खत्म हो जाए, एक दो सवाल इस पर कर लेते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट, इसको हटा रहा हूँ, लिखिएगा फाइंड रेंज ऑफ y, y = log base 2 3 sin x minus 4 cos x plus 15 divide by 10 divide by 10। log कुछ लोग का बाकी है ना, कितने लोग का बाकी है log, 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ाया था, हाँ उसको रिवाइज करते रहिएगा, एक क्लास लूँगा ख़त्म हो जाएगा, हाँ ये वाला बन जाएगा उस प्रॉपर्टी पे जितना पढ़ाया है हमने, है ना। सबसे पहले किसका रेंज निकालेंगे, पहले लॉग के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले इसका रेंज निकालेंगे, है ना, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये मिल जाएगा तो फिर लॉग भी पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसका रेंज निकालो जल्दी से। अंदर वाले का रेंज कितना आ रहा है, हाँ 20 से, अब नीचे चल नहीं दिख रहा तुमको, हाँ 1 से 2 दिख रहा है क्या, ये इसका रेंज 1 से 2 आ रहा है क्या, ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सिर्फ इसका रेंज निकालो कितना आएगा -5 से 5, -5 से 5, तो पहले मिनिमम निकालते हैं, तो -5 + 15 कितना हो गया 10, 10/10 कितना आ गया 1, ये 1 आ गया क्लोज, और फिर +5 लो 20/10 कितना आ गया 2, है ना, तो आपको इसकी वैल्यू बताना है, log 2 है ना 1 से 2 तक जा रहा है, तो पहले बताओ 1 पे कितना आएगा, 1 पे कितना आएगा 0, 1 पे कितना आ गया 0, तो 0 हो गया मिनिमम, 2 पे कितना आएगा 1, आंसर कितना आ गया 0 से 1, क्योंकि log कैसा होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, ऐसा होता है ना। बाकी अभी तो रेंज 5% पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ना है ना, मेन रेंज आपको 12th में पढ़ना है, अभी नहीं, ये तो बेसिक्स इस पे आपको इंट्रोडक्शन हो गया रेंज का एक तरह से। लॉग में क्या है, मिनिमम इनपुट मिनिमम आउटपुट, मैक्सिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, है ना, ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो 1 पे सबसे कम मिलेगा 0, 2 पे सबसे ज़्यादा मिलेगा 1, तो 0 से 1 रेंज आ गया y का। हाँ इधर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, जो होमवर्क में जितना बहाने करते हैं ना, समझ में नहीं आ रहा है, सवाल नहीं बन रहा है, क्वेश्चन पढ़ने नहीं आ रहा है ना, उतना आप क्लास में पूछ लिया कीजिए डाउट। हो गया क्या, हाँ हाँ एक सवाल लिखिएगा, ये हो गया क्या, फाइंड 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 द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस, find the minimum vertical distance, find the minimum vertical distance between the graph of y is equal to 2 plus sin x, between the graph of
y इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स। मतलब सीधा सीधा क्या बोल रहा है, दोनों के बीच में आप अंतर बताइए, मिनिमम अंतर क्या होगा। सवाल तो यही पूछा है ना। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दोनों के आउटपुट के बीच। वर्टिकल मतलब क्या, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या मेजर करते हैं, आउटपुट। तो सिमिलरली सिंपली ये बोल रहा है कि दोनों ग्राफ के बीच में, दोनों ग्राफ के रेंज में मिनिमम दूरी कितना होगा, है ना। मिनिमम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो दिस माइनस दिस कर दें क्या, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले अगर मैं डेल्टा वाई निकालूं, है ना, कि वाई में डिफरेंस क्या आएगा, तो 2 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा क्या, बोलो। ये आ जाएगा क्या, दूरी। हर एक पॉइंट पे दूरी यही होगी ना। अरे अगर आपको, चलो अभी तक से आपने बेसिक ग्राफ तो कर ही लिया ना, माइनस कॉस एक्स। ये क्या, ये कॉस एक्स का ग्राफ होता है। और 2 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ 2 ऐड कर देंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना ये। तो ये दिख रहा है, हर एक पॉइंट पे क्या है, दोनों के बीच दूरी है ना। हर एक इनपुट पे क्या है, दोनों ग्राफ के बीच में दूरी दिख रहा है। तो बोल रहा कि ये डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, या कब नहीं होगा, मिनिमम कितना होगा, है ना। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस का मतलब क्या है, y2 माइनस y1। हर जगह क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, है ना। तो हमने कर दिया, y2 माइनस y1 कर दिया। तो ये डिस्टेंस आ रहा, ये डिफरेंस आ रहा। अब इसको क्या करना, मिनिमम करना। क्या करना है इसको, आंसर बताओ जल्दी। 2 माइनस रूट 2, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा। और इसका रेंज क्या होता है, माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, है ना। हमसे क्या पूछा, डेल्टा वाई मिनिमम बोला, क्या मिनिमम बताइए कितना आ जाएगा, 2 माइनस रूट 2। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो 2 प्लस रूट 2, है ना। मैक्सिमम दूरी कितनी आएगी, 2 प्लस रूट 2। थीटा भी बता सकते हैं, है ना। मान लो पूछा कब आ रहा है, वो भी बता सकते हैं, इसने पूछा नहीं है, वो भी बता सकते हैं कब आएगा मैक्सिमम, कब आएगा मिनिमम। इस पर काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। अब थोड़ा सा कर लेते हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर वाला, उसमें दिक्कत ज़्यादा हो रहा है बच्चों को, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। कंप्यूटिंग स्क्वायर आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, पहला सवाल लिखिएगा। एक दो तो कराए थे ना, एक दो तो कराया था मैंने। फिर थोड़ा सा और इजी से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल। लिखिएगा सवाल, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, एकदम सिंपल सिंपल दे रहा हूँ एकदम, प्लस 13। जल्दी से बता दो इसका मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस। सिखाया था लास्ट क्लास में कंप्यूटिंग स्क्वायर, है ना। पहले ए स्क्वायर ढूंढेंगे, वहाँ से ए मिलेगा। फिर 2ab या माइनस 2ab सेट करेंगे, वहाँ से b मिलेगा। b मिलेगा तो b स्क्वायर मिलेगा। b स्क्वायर ऐड करके b स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस, है ना। जितना ऐड करेंगे उतना माइनस कर देंगे, है ना। चलो जल्दी से करो कंप्यूटिंग स्क्वायर। ये दो कॉपी में क्या लिखते हुए, मना किया था ना, कल 10 कॉपियाँ यूज करो तुम लोग। अभी तक तेरे को फार्मूला क्यों नहीं याद हुआ सारे, अभी भी नहीं याद है ना फार्मूले। जो कुछ हो वही याद नहीं है। तुमने याद किया फार्मूला, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का बता, इंटू कॉस ए माइनस बी का। तुमने तो मॉड्यूल भी नहीं किया, तुम्हारे पास 3 दिन पूरा फ्री टाइम था। एक्स माइनस 2 का भाई आंसर बता। हाँ तो आंसर निकालो, मैक्सिमम मिनिमम कितना आ रहा है, कॉस का क्या करूँ। हाँ कितना होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। याद नहीं किए, करते तो रिफ्लेक्ट होता है। 3 दिन था फ्री टाइम, क्वेश्चन भी नहीं किए, फार्मूला भी याद नहीं करते हो।
समझ में नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं, कैसे आएगा? वो तो कॉपी में लिखा हुआ है, उसमें तो मॉड्यूल नहीं चाहिए। मिनिमम 14 और मैक्सिमम 22 देख लेते हैं। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, ये तो सिंपल है एकदम, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है ना, तो cos x माइनस 2 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गया क्या? हाँ नहीं, किसी का सही नहीं है, वो भी गलत बोला। तूने कितना बोला था? हाँ मिनिमम 10, मैक्सिमम, हाँ दैट इज करेक्ट आंसर। कहाँ गलती कर दिया भाई? ये हो गया क्या? यहाँ तक कर दिए और प्लस 9 यहाँ तक पहुँच गया क्या? ये कितने लोगों का आ गया? अभी भी आधे लोग का नहीं आया है, तो उनको तो भगवान ही सिखाए फिर। हाँ अब सोचो कि मिनिमम कब आएगा, है ना, ये मिनिमम होना चाहिए। अरे यस और नो, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गया? कई लोगों ने 0 कर दिया होगा। अरे भाई 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि 0 होने के लिए cos को कितना करना पड़ेगा? 2। क्या cos की वैल्यू 2 हो सकती है क्या? नहीं भाई, कभी नहीं। समझ आ रही बात? तो इसकी मिनिमम कितनी होगी बताओ? ये निगेटिव है तो ये क्या होना चाहिए? पहली बात पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और पॉजिटिव में बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? cos x छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जितना 2 के नजदीक जाएगा डिफरेंस उतना क्या मिलेगा? छोटा। आप लॉजिक सोचो ना, मान लो आपने ले लिया छोटा 0.5 ले लिया, कितना डिफरेंस आएगा? 1.5 का। लेकिन अगर 1 लेना तो डिफरेंस कितना आएगा? 1 का। तो मिनिमम कहाँ मिला? 1 पे कि 0.5 पे? ये कभी नहीं सोचना है कि मिनिमम निकालना है तो इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे, ये गलतफहमी हटा दीजिए। मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर मुझे y मिनिमम निकालना है तो cos के मिनिमम पे मिलेगा, ऐसा नहीं है। cos का मिनिमम नहीं बोला, y मिनिमम आना चाहिए। उसके लिए हो सकता है कि cos की वैल्यू क्या लेना पड़ा आपको? मैक्सिमम लेना पड़े, जैसे कि यहाँ पे लेना पड़ रहा है। नहीं तो आप 2-3 वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हैं। मान लो आपको कंफ्यूजन हो गया, आप मान लो cos 0 ले लो, या cos सबसे छोटा ले लो, -1 ले लो, -1 -2, देख रहे हैं वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है? -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम पे। जब cos की मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है? y की मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो ये सब कंफ्यूजन नहीं करना है कि cos की मिनिमम है। आप देखो y के लिए मिनिमम के लिए cos क्या होना चाहिए, तो cos की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको? मैक्सिमम। कितना? 1। तो 1 - 2 -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 9 10। तो y की मिनिमम कितनी आ गई? 10। अब y मैक्सिमम निकालना है, तो y मैक्सिमम के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। और इसको मैक्सिमम करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। इसकी वैल्यू मैक्सिमम नहीं चाहिए, क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम चाहिए। तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कैसे होगा? कल भी बताया था, ये निगेटिव तो ये भी क्या होना चाहिए? निगेटिव, तभी तो दोनों जुड़ेगा। और निगेटिव में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। तो -1 - 2 -3, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18। सो रेंज कितना आ गया? 10 से 18। डन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसको करना y = sin स्क्वायर x - 20 cos x + 1। इसको सॉल्व करो। आपको ना इसमें मिनिमम मैक्सिमम डिफरेंस पूछा है, तो उसके लिए भी क्या निकालेंगे? मिनिमम मैक्सिमम ही निकालना पड़ेगा, बाद में घटा लेंगे, डिफरेंस देख लेंगे कितना। क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या करेंगे? साइन को किसमें चेंज करेंगे? कॉस में, क्योंकि कॉस को साइन में चेंज नहीं कर सकते आप, अंडर रूट आ जाएगा। अरे ये तो क्वेश्चन क्लास में भी कराया हूँ। पहले किसको चेंज करेंगे? साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में, ताकि एक वेरिएबल आ जाए, तभी तो बनाएंगे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर। ऐसे बनेगा क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर? बनेगा ही नहीं। तो पहले तो साइन स्क्वायर को लिख दो 1 - cos स्क्वायर। प्रोसीड करो जल्दी से। रेंज वाले साल क्यों नहीं बने? हो तो तुमने क्लास अटेंड किया है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? क्यों? ध्यान रखो ना थोड़ा सा, कंप्यूटिंग ऐसा कर रहे हो तो।
किसकी? अरे इस वाले को निकालना हम्म? सर, इस एक और होता है ना इसके साथ, एक बी निकालने की ट्रिक बताइए। तो भूल गया तो 2 अभी में सेट करो, 2 लिखो, ये मालूम है बी कितना रखेंगे तो माइनस, पहले तो माइनस कॉमन लिया तुमने पहले, तो ये cos स्क्वायर एक्स तो लिख, एक्स छोड़ दे रहा है। ये cos स्क्वायर है कि cos x है? वो a स्क्वायर है ना यार। इतना करना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए नहीं बताया था, बाकी जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए बताया था। तो बी की वैल्यू कितनी आई? तो यहाँ बी स्क्वायर चाहिए ना, तुमको कंप्यूटर स्क्वायर करने नहीं आ रहा सीरियसली? ये पढ़ रहे हो आप? 100 ऐड किया तो अंदर में ब्रैकेट का 100 माइनस भी तो करेंगे ना, घर से तो नहीं लेके आए, ब्रैकेट दो, ब्रैकेट कौन देगा? अरे यार, ब्रैकेट के अंदर ऐड किया तो ब्रैकेट के अंदर माइनस करते हैं, बाहर नहीं करते हैं, वरना साइन फिर चेंज करो इसका। देखा तो करो कि जो क्वेश्चन दिया है और जो आप ला रहे हो दोनों सेम है कि नहीं है। कंप्यूटिंग स्क्वायर में भी दिक्कत हो रहा है, बताओ फिर कैसे चलेगा? फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 20 कॉस प्लस 1, ये 1 प्लस 1 तो पहले उसको 2 कर दो अलग, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, कितना आ गया? सी स्क्वायर प्लस 20c। लिख लो आराम से, एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि 10 आएगा, बी की वैल्यू करने की जरूरत भी नहीं। पढ़ते ही नहीं, उसमें क्या करूँ? लो एक बार और बता दे रहा हूँ, 2c इंटू 10, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 ऐड के तो 100 माइनस भी तो करना पड़ेगा ना अंदर में, प्लस 2, अगर बाहर करना तो फिर साइन ध्यान से देखना है ना। अब y बराबर कितना आ गया? माइनस, ये कितना बन गया? c प्लस 10 का होल स्क्वायर, है ना। और ये ब्रैकेट के अगर मैं बाहर करूं तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस 100 आ जाएगा क्या ना, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? प्लस 100 प्लस 2, 102 आ रहा है क्या? यहाँ तक पहुँच गया क्या? 102, या उल्टा लिख लिया करो, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, फिर प्लस वाले को पहले लिख लिया करो तो ज़्यादा इजी होगा समझने में। इसको ऐसे लिख लो, y इक्वल टू 102 माइनस cos x प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब सोचो कि y मिनिमम कब आएगा, सोचो। हाँ नहीं यार, इतना नहीं है। 19 से नहीं, माइनस ये आया है, सेम आया एक्सप्रेशन, फिर कैसे गलती हो रहा है? तो इसके बाद तो सिर्फ वैल्यू पुटिंग है यार, फिर भी गलती कर रहे हो, बताओ। नहीं कहाँ गलती हो रहा है सर? क्या? अरे ये -100 किया ना यहाँ, ओए माइनस माइनस बाहर माइनस लगा है ना, प्लस होगा ना यार, कहाँ नींद में हो? तो इसे तो बोला कि ब्रैकेट के अंदर लिखा करो, गलती नहीं होगा, तो सुनते नहीं हो। धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी तो फिर बाहर लिख देना, अभी तो लिखो अंदर में, क्या जल्दबाजी है? हाँ दैट इज करेक्ट आंसर, -19 से 21, दैट इज द करेक्ट आंसर, -9। तो डिफरेंस पूछा, डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ? मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 40 है ना, 40 इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया, कुछ लोग कर रहे हैं ठीक ठाक। हाँ अब सोचो इधर कि मिनिमम, मिनिमम चाहिए तो क्या होगा? मिनिमम बोलो, ज्यादा घटाना पड़ेगा कि कम घटाना पड़ेगा? अगर आपको वैल्यू कम चाहिए तो इसको, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए ना, क्योंकि जितना ज्यादा घटाएंगे वैल्यू उतनी छोटी आएगी। तो अब बताओ कॉस की वैल्यू कितना लूं, किसकी वैल्यू बड़ी है? 1, क्योंकि ये प्लस है तो ये भी क्या होना चाहिए? प्लस। तो 10 प्लस 1 11, 11 का स्क्वायर 121। अब 102 में से 121 घटा दो, कितना आ गया? -19, ये मिनिमम हो गया। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। अब बताओ मैक्सिमम कब मिलेगा? जब घटने वैल्यू क्या हो? मिनिमम हो, कम से कम घटाया जाए। तो कम से कम घटाया जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका मैग्नीट्यूड को छोटा करना पड़ेगा। तो आप इसका मैग्नीट्यूड को कितना छोटा कर सकते हो? मैक्सिमम ये 10 है, आप ज्यादा ज्यादा इसको क्या लिख सकते हो? माइनस में, उससे ज्यादा छोटा कर सकते हो क्या? नहीं। तो -1 + 10 9, 9 का स्क्वायर
81, 102 माइनस 81 कितना आ जाएगा 21। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, कितना आ जाएगा 40 है ना। 21 माइनस माइनस 19 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा ना, दोनों का अंतर। हो गया क्या? नेक्स्ट हटा रहा हूं, अगला सवाल लिखिएगा। y इक्वल टू cos 2x प्लस 3 sin x, बताइएगा। फिर से भाई मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपका काम है कि सारे सवाल को जाके दोबारा बनाना नोट्स को, जो प्रॉपर जो बोल रहा हूँ फॉलो करेगा। पॉसिबल नहीं कि उसको नहीं आएगा ट्रिक, वो नहीं सीख सकता वो, लेकिन आप लोग 10% भी फॉलो नहीं करते, फिर बोले ना सर होमवर्क नहीं बन रहा है। पहला स्टेप बताओ क्या करेंगे? कॉस्ट को क्या लिखेंगे? 1 माइनस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 माइनस 2। गलती से कोई एक cos थीटा b sin थीटा तो नहीं लगा दिया, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग है ना, सेम एंगल होना चाहिए। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 2x है ना, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x। चलो अब तो फिर से वही सेम रिपीट, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कंप्यूटिंग स्क्वायर करो जल्दी से। ट्रिक भी बताया था b निकालने का, कि सीधा 2 से डिवाइड कर दो, आपका b मिल जाएगा। पहले प्रॉपर लिखने अरेंज करो, पहले प्रॉपर एकदम। माइनस कॉमन ले लिए क्या, -2 कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर x माइनस 3/2 साइन x, यहाँ तक पहुँच गया क्या? हाँ, सबसे पहले a का कोफिशिएंट 1 बनाना है ना। अब ये -3/2 है ना, तो b की वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, बाई 2 करो 3/4। धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है ना भाई, इतना थोड़ी कि बार बार 2ab करके सेट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे स्पीड आएगा। -3/2 है तो b की वैल्यू क्या आएगी, 2 से डिवाइड कर दो, 3 कितना हो जाएगा 4 b की वैल्यू। तो तूने भी 2 कॉमन कहाँ लिया, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, फिर √2 करना पड़ेगा। मैंने पहले क्या सिखाया था, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो भी है पहले कॉमन लो। हाँ, रिवीजन नहीं करते, ये करंट टॉपिक का है, फिर भी पता नहीं कैसे लोग भूल जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। b कितना है, b तो 3/4 का स्क्वायर कितना होता है 3/4, तो फिर उसको काटो 3/4 को। अब पूरा क्यों काट दिया, फिर से लिखो लिखो, टाइम वेस्ट तो कर रहे हैं पहले। क्या दिक्कत हो रहा है क्या कंप्यूटिंग स्क्वायर में? अरे हाँ या ना, कंप्यूटिंग स्क्वायर में दिक्कत हो रहा है, नहीं तो लास्ट क्लास में तो इतनी से बोल क्यों नहीं रहे, तुम क्यों नहीं बना रहे हो भाई, तुमको क्या दिक्कत हो रहा है कंप्यूटिंग स्क्वायर में, खुद से नहीं कर रहे हो आप, जल्दी जल्दी टाइम लग रहा है। अरे इसमें ढूंढना होता है, ये कितना a स्क्वायर हो गया, इसको किस में सेट करेंगे, -2ab में, क्योंकि अगर निगेटिव है ये तो किस में सेट होगा, ये a - b का होल स्क्वायर, अगर पॉजिटिव होता तो किस में सेट होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो a² -2 लिखो पहले यहाँ पर, 1 माइनस है ना, ये क्या है a है, तो साइन स्क्वायर x, a की वैल्यू कितनी है, साइन x मिल गया, तो a² माइनस आगे क्या होता है 2ab, 2a कितना है साइन x। अब बोलो b की वैल्यू कितना रखूं कि ये आ जाए 3/4, बस खत्म कहानी। तब डायरेक्ट ट्रिक बन जाता है, इतना क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, सीधा 3/2 है तो बाई 2 कर दो, तो कितना आ गया 3/4, b की वैल्यू मिल जाएगी। अब a² -2ab आ गया, अगला फॉर्मूला में क्या होता है b², 9/16। अब ये तो सवाल में दिया नहीं था, अपने मन से ऐड किया, तो उतना ही क्या कर देंगे माइनस का, सेट हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ ये पूरा क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट से जब बाहर निकालना तो -2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो ध्यान रखना। तू तो थी ना लास्ट क्लास में, तो भी नहीं आया, a - b का होल स्क्वायर सेट करना है, उसमें भी
आंसर बता, बैठा है आराम से। -51 से -51 से -27। अरे इसका आंसर ही नहीं है मेरे पास, करता हूँ। बाकी लोग बताओ कोई। फाइनल कितना रहा सॉल्व करने पे? नहीं, आंसर तो एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास, करना पड़ेगा। हाँ, तो ये बन जाएगा sin x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई होगा उधर माइनस माइनस प्लस 9/16, उधर सॉरी 9/8 इंटू 2 है, इंटू -2 है ना, तो 9/8 प्लस 1 17/8, 9 8 17, हाँ 17/8 आ गया। ये आया कि नहीं? ये उधर ही गलत कर दिए, जोड़ी घटाओ में परेशान है लोग। कहाँ गलती हुआ? नहीं आ रहा ना जोड़ घटाओ करना। अरे अंदर में जो माइनस किए होगा बी स्क्वायर, वो जब बाहर मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो कितना बनेगा? प्लस आ जाएगा ना वो, तो 9/16 था, क्या बन गया? 9/8 बन जाएगा ना। 9/8 और +1 ये कांस्टेंट, कितना हो गया? 9/8 + 1 17/8 -2 इंटू कितने लोगों का ये आ गया, यहाँ तक पहुँच गए तुम। सेम ये आया, 2-3 लोग हैं बस, है ना। और जिनका नहीं है वो काम करो कंप्यूटिंग स्क्वायर पे। बेसिक्स नहीं आ रहा है फिर कैसे चलेगा थोड़ा? बोलो, अगर बेसिक्स नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? यहाँ तक पहुँचे क्या? अब सेम फिर से वही सेम कहानी रिपीट करो, है ना। y मिनिमम करना है, अगर y मिनिमम करना है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा घटा देंगे, तो आप बताओ साइन की वैल्यू कितना रखूं? -1। कितना रखना पड़ेगा? -1, क्योंकि ये नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव रखना तब ना दोनों जुड़ेगा, और मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? बड़ा, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? वैल्यू बड़ा। तो यहाँ रखो -1, कितना आएगा? 7/4, -7/4 का स्क्वायर 49/16 इंटू 2 49/8, तो 17/8 -49/8 -4 आ रहा है क्या? मिनिमम -4 आ रहा है क्या? कितना है तेरा? मिनिमम 2 आ रहा है, तो फिर मैक्सिमम कितना आ रहा है? नहीं, ये मिनिमम कितना आ गया? देखो -4। कैसे कर रहे हो भाई? एक्सप्रेशन सेम आया है और फिर भी गलत हो रहा है। इसका मतलब वैल्यू पुटिंग नहीं कर पा रहे हो। फिर देखो कहाँ गलती हुआ। वाई मैक्सिमम कब आएगा? जब घटने वाला क्या हो? मिनिमम हो। घटने वाला मिनिमम कितना होगा? घटने वाला मिनिमम कितना होगा? कितना हो सकता है? 0। देखते हैं 0 होगा क्या। तो क्या साइन की वैल्यू 3/4 हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ गया? 17/8। दोनों के दोनों गलत। कैसे? ये सवाल तो कल भी करा है इस तरह का, कल भी करा है सिमिलर सवाल, थोड़ा बहुत डेटा चेंज होगा बस। कहाँ गलती आ रहा, कहाँ दिक्कत आ रहा, कुछ बताओ तो मैं सोच पाऊँ उस बारे में, थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाऊँ। सिंपली वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो घटने वाला टर्म क्या होना चाहिए? मिनिमम। अब ये स्क्वायर है, ये निगेटिव तो हो नहीं सकता कि निगेटिव हो जाए तो निगेटिव इंटू निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बड़ा वैल्यू दे दे, ऐसा तो हो नहीं रहा। ये जब भी होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो घटना ही है। इतना तो तय है कि वैल्यू घटना ही है। तो मिनिमम क्या घटा सकते हो आप? 0। तो चेक करेंगे क्या ये 0 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कब हो रहा है? जब साइन की वैल्यू कितनी आ जाए? 3/4। क्या साइन की वैल्यू 3/4 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। -1 से 1 में कुछ भी हो सकता है, तो हो गया 0। जब 0 हो गया तो मैक्सिमम कितना आ गया? 17/8। कुछ लोग तो इधर परेशान है, कुछ लोग पहुंच जा रहे हैं, तो फिर इधर दिक्कत कर रहा है ना। जबकि इधर वाला एरिया ज़्यादा ईजी है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना है बस। इधर ही फंस रहे हैं कुछ लोग। चलो एक और करा देता हूँ, शायद एक और होगा मेरे पास, देखता हूँ। एक और है, करो।
y इक्वल टू साइन 3x अपॉन साइन x। चलो मैं इसमें ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको, क्लोज 1 से क्लोज 3, बी क्लोज 1 से 3 ओपन, सी सॉरी यहाँ माइनस वन है ना, सब में माइनस वन है, और माइनस वन से क्लोज 1, और डी ऑप्शन -1 ओपन से 3 ओपन। ब्रैकेट ध्यान से देखना। पहला स्टेप क्या करेंगे, साइन 3x का फॉर्मूला लगा देंगे क्या, और साइन x से डिवाइड कर देंगे क्या। चलो जल्दी से शुरू कर दो फटाफट। साइन 3x का फॉर्मूला लगा दो, 3 साइन x कट जाएगा, -4 साइन क्यू, 1 साइन कट जाएगा, ये आ जाएगा क्या। सॉल्व करो, बट इसमें कुछ ध्यान रखना, मैं भी नहीं बता रहा हूँ, आप खुद से सोचो। फाइनल आंसर बता दो। तो करो आगे, सॉल्व करो, बैठे क्यों, कंप्यूटिंग सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक आ गया ना, तो कंप्यूटिंग सॉल्व कर दो जल्दी से। उसमें करने की जरूरत है क्या कंप्यूटिंग स्क्वायर, नहीं। क्यों करेंगे, एक ही टर्म है ना, इसमें कंप्यूटिंग स्क्वायर क्यों करेंगे, इसमें तो सीधा सीधा वैल्यू मिल जाएगा ना। हाँ बोल, सी -1 से 1 नहीं। बताओ बताओ। ए देखते हैं, सोचना ही पड़ेगा ना। बोला जाए। फाइनल आंसर ऑप्शन दिया, इसमें तो कंप्यूटिंग स्क्वायर भी नहीं करना, सीधा सीधा आपको पुटिंग करना, वैल्यू पुटिंग। अच्छा जो मैंने ये लिखा है, ये लाइन सही है या गलत है, ये लाइन सही है या गलत है, गलत है। क्या गलत है, कंडीशन लगेगा। आप जब भी काटो कंडीशन लगेगा। पहली बात क्या कंडीशन लगाएंगे, या तो ये कंडीशन लगा दो sin x नॉट इक्वल टू 0, या क्या कंडीशन लगा दो x नॉट इक्वल टू n पाई, है ना। बिना कंडीशन सवाल करेंगे गलत होगा। कभी भी रूट काटिए तो आप 0 से 0 को नहीं काट सकते हैं। अब सोचो, पहले तो निकालो, पहले तो बिना कंडीशन के निकालो मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा। y मिनिमम बताइए क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, सोचो -1। क्यों, क्योंकि घटने वाला संख्या मैक्सिमम होना चाहिए। साइन स्क्वायर का रेंज क्या होता है बोलो, क्लोज 0 से क्लोज 1, यस और नो। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो क्या बोला, sin x नॉट इक्वल टू 0, तो आपको आंसर यही दिख जाएगा। तो यहाँ पे ओपन लगा दूं क्या आ जाएगा बोलो, ओपन 0 से 1। हमेशा नहीं होता है, यहाँ पे हो रहा है। अब गलती कभी नहीं होगा आपका, कभी गलत नहीं होगा अगर आप यहाँ से कंडीशन ध्यान रखें, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में बहुत क्लोज है। आप कंडीशन नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर ए आएगा, जो कि गलत है ना। करेक्ट आंसर क्या है, बी, है ना। तो छोटे छोटे गलती की वजह से आपका सीधा नेगेटिव मार्किंग, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 पे ओपन। अब सोचो ये मिनिमम कब होगा, जब घटने वाला मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब साइन की वैल्यू कितनी हो जाए, 1। 3 - 4 -1। अब निकालना है हमको y मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम कब होगा, जब घटने वाला संख्या क्या हो, मिनिमम हो। मिनिमम क्या हो सकता है, 0 के आसपास, 0 तो नहीं होगा, 0 के आसपास। तो 3 - 0 3, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, 3 पे ओपन। क्यों ओपन आएगा, क्योंकि 0 नहीं है, 0 के आसपास है। तो ये भी 3 नहीं, 3 के आसपास आएगा। अरे समझ में आ रही बात, है ना। तो जब लिखेंगे वैल्यू -1, 3 पे ओपन देंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। 3 पे क्लोज नहीं देंगे, क्योंकि यही है वो, है ना। ऑप्शन में भी आपको परेशान करेगा, इतना इजी ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि सवाल इजी है तो ऑप्शन थोड़ा तो टफ बनाएगा ना। समझ में आया, यहाँ क्लोज करके दोनों ओपन पे भी सवाल दिया है, ऑप्शन दिया डी, है ना। तो कहाँ ओपन है कहाँ क्लोज है, बहुत ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा, है ना।
लास्ट सवाल इसका, फिर एक और कैटेगरी है वो भी कर लेंगे एटलीस्ट ये टॉपिक। इसका समेशन जो सीरीज वाला क्वेश्चन है अभी मत करना मॉड्यूल में, है ना, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना पड़ता है उसका। और फिर एक ग्राफ वाला जो सेक्शन दिया है ना, एक्सरसाइज 1 में था ना ग्राफ वाला, उसको भी अभी छोड़ दीजिएगा, मैं करा दूंगा। हो गया क्या ये? हाँ, नेक्स्ट y इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर x प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x इंटू cos x प्लस 5। मुझे अप्रोच बताओ, सॉल्व नहीं करना, बस मुझे अप्रोच बताओ क्या करूँ सर। सोचिए, सोच के मुझे बताओ कि इसमें ये करना है। ध्यान से ऑब्जर्व करो डेटा को, है ना, जो जो आपके दिमाग में पहले सोचो कि हाँ ये कर सकते हैं, आगे खुद ही ब्रेक आ जाएगा, नहीं नहीं ये गलत है, फिर ये कर सकते हैं, सोचेंगे तो खुद ही आपको लगेगा नहीं ये मेथड गलत है, ये करना चाहिए यहाँ पे, है ना। बता सकते हैं। क्या करना सही रहेगा यहाँ पे? प्लेस जो क्या साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। मान लो यहाँ साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये दोनों कॉस, उधर क्या करें फिर? रूट नहीं आ जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर पर साइन स्क्वायर चेंज कर सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं। दोनों तो भाई दोनों का लीनियर टर्म है ना, दोनों का लीनियर है ना, तो ये आइडिया तो गया कि आप साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे, कॉस को साइन, ये तो गया, ये तो यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा तुरंत। दूसरा आइडिया क्या सोच सकते हैं, है ना, ध्यान से देखो इधर, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, साइन इंटू कॉस, यहाँ भी डिग्री क्या है देखा जाए तो 2 है, तो डिग्री 2 में तो सॉल्व हो नहीं रहा है, क्या लीनियर बनाया जा सकता है क्या? वो साइन 2x नहीं बन जाएगा? वो तो चलो 2 3 का टेंशन नहीं, क्या साइन 2x बन जाएगा क्या? क्या ये cos 2x नहीं बन सकता है? बोलो, क्या ये cos 2x नहीं बन सकता है? अरे हाँ या ना, समझ में आ रही बात? तो जब भी लीनियर, जब भी सॉरी साइन कॉस में आपको सारे टर्म्स क्वाड्रेटिक दिखे, उसमें भी लीनियर इंटू लीनियर भी दिख रहा है, साथ में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि सबको किस में ले जाओ, डबल एंगल में ले जाओ। सब किस में जाएगा? डबल एंगल, क्योंकि क्वाड्रेटिक से लीनियर में अगर ले जाना है तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला? ओनली cos 2x, दूसरा कोई फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया आपको, ध्यान रहे। क्वाड्रेटिक से लीनियर में जाना है, कौन सा फॉर्मूला? cos 2x, वही है जो आपको क्वाड्रेटिक से लीनियर में लेके जाएगा। समझ में आ रही बात? जल्दी से करके दिखाओ, कन्वर्ट करो जल्दी से, अब फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos 2x का फॉर्मूला बता, साइन वाला, एक फॉर्मूला इसका, फिर बोलेगी मेरे को बस यही याद है, जो पूछता हूँ वही याद नहीं है। क्या होता पड़ोस? तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? डायरेक्ट कॉस में कितनी आएगी बता? साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बता, cos 2 थीटा के फॉर्म में डायरेक्ट लिखवाया है मैंने। साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा? बहुत मारूंगा किसी दिन, सच्ची बता रहा हूँ। बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं है ना, मॉड्यूल कंप्लीट करना है, उसमें भी 10 क्वेश्चन बाकी रह जाता है, फॉर्मूला भी याद नहीं करना है। कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स बता? हाँ हाँ वही 1/2 cos x, कंप्लीट याद ही नहीं रहता फॉर्मूला, फिर बोलेंगे सवाल नहीं बन रहा मेरे से। क्या है फाइनली सिंप्लीफाई करके? इतना क्या टाइम लग रहा है?
इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 माइनस 2 दे दो इसको, तो 2 साइन 2x आ जाएगा क्या प्लस 5। अब देखो सब लीनियर दिख रहा है, सब दिख रहा है क्या लीनियर, एक कॉस थीटा बी साइन थीटा दिख रहा है क्या, बस ये लीनियर का सवाल बन गया। सारे कॉस को एक साथ जमा करो, कितना आ रहा है, सारे कॉस को एक साथ जमा करो, सारे साइन को एक साथ जमा, साइन तो एक ही जगह है, और सारे कांस्टेंट टर्म को एक साथ जमा कर लो। कांस्टेंट टर्म कितना रहा देखो तो, यहाँ से 3/2 6/2 मतलब 6 + 3 9/2, 9/2 + 5 कितना हो गया 19/2 आ रहा है क्या, तो कांस्टेंट टर्म कितना आ गया 19/2, इसको अलग से जमा कर लिया। कॉस का कितना टर्म आ रहा है देखो तो, यहाँ से -3/2, यहाँ से 6/2, तो +3/2 आ रहा है क्या, +3/2 आ रहा है क्या कॉस का, तो +3/2 cos 2x, और साइन का तो एक ही है 2 sin 2x। जल्दी से फाइनल आंसर बता दो, y मिनिमम y मैक्सिमम बता दो कितना हो रहा है। क्या यहाँ तक भी नहीं आया क्या, यहाँ तक भी नहीं आया, अरे भाई ये फार्मूला नहीं लिखवाया नोट्स में, तो याद करो फार्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूला है भाई, मैंने कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, सीधा सीधा फार्मूला लगाया मैंने, जो मैंने आपके नोट्स में लिखवाया अलग से स्पेशली बोल करके। फार्मूला भी याद नहीं करते, मॉड्यूल भी नहीं सॉल्व करते, करते क्या हो 3 दिन से, क्या कर रहे थे, लास्ट में बोल देना सर समझ में नहीं आया, बन ही नहीं रहा है, जिनसे नहीं बनता ना उसका एफर्ट दिखता है हर एक क्वेश्चन में। 10 क्वेश्चन तक ट्राई किए, उसके बाद बना ही नहीं बाकी 40, पहले से मालूम चल गया ना कि नहीं बनने वाला है। अरे टॉपिक एक्सरसाइज 1 में टॉपिक वाइज दिया रहता, ठीक है, उसमें लेवल वाइज नहीं दिया कि पहले आसान होंगे धीरे धीरे टफ आएंगे, वो टॉपिक वाइज होते हैं, है ना, उसके लिए पढ़ना पड़ता है ना मॉड्यूल। हाँ मिनिमम 7 मैक्सिमम 12, बिल्कुल सही, तब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में, मेन तो बस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता है, आगे तो टाइम पास है। प्लस इसका मिनिमम कितना 9/4 16 25/4 5/2 निगेटिव में, और मैक्सिमम 5/2, तो y का रेंज क्या आ जाएगा भाई, मिनिमम -5 लो तो 19 - 5 14 14/2 7, और 19 + 5 24 24/2 कितना हो जाएगा 12, है ना, तो 7 से कितना हो गया 12। तो जितना 11th में पढ़ना है रेंज कर लिया, एक कैटेगरी बस बाकी है, जल्दी से करो, वो भी कराऊंगा आज, उसके बस 2-3 सॉल्व करा दूंगा, इंपॉर्टेंट तो यही है, इंपॉर्टेंट तो यही था जो मैंने करा दिया आपको। जल्दी से लिखो, ये हो गया क्या, हाँ अगला लिखिएगा, कैटेगरी बता रहा हूँ, a² tan स्क्वायर इस फॉर्म में दिया रहेगा, प्लस b² cot स्क्वायर x, a स्क्वायर और b स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, वो कांस्टेंट वहाँ a और b भी हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर। मेन क्या ध्यान देना है, ये दिख रहा है tan² cot स्क्वायर, a × b 1 दिख रहा है क्या, इसका ट्रिक कैसे पकड़ने का, a × b क्या आना चाहिए 1, मतलब ये इस फॉर्म का दिखेगा, x + 1/x फॉर्म का दिखेगा। इसका एक और तरीका होता है, वो सीक्वेंस में पढ़ेंगे, AMGM उसको बोलते हैं मेथड, वहाँ भी पढ़ेंगे ये सब, ये वाला टर्म, लेकिन यहाँ भी बिना AMGM के भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। कौन सा फॉर्म दिखेगा, x और 1/x, साथ में कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उससे क्या मतलब, वेरिएबल तो कैंसिल हो जाएगा ना, अरे यस सर नो, ठीक है। अब इसको मुझे सेट करना है, इसका रेंज निकालना है, कैसे निकालेंगे सोचो, है ना, इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये a² + b² दिख रहा है क्या, ये a² + b² दिख रहा है क्या, a² + b² को क्या लिख सकते हैं, बोलो, a + b का होल स्क्वायर माइनस, करो सेट करो जल्दी से करके दिखाओ, चलो क्वेश्चन लिखे थे, लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ, a² tan स्क्वायर x प्लस b² cot स्क्वायर x, a² tan स्क्वायर x प्लस b² cot स्क्वायर x, जल्दी से उसको सेट करो,
आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड y मिनिमम। मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, अरे यस और नो, क्योंकि tan भी कहाँ जाता है इन्फिनिटी को, cot भी कहाँ जाता है इन्फिनिटी को, दोनों जा सकता है। तो इसमें कभी भी आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा, क्या पूछा है y मिनिमम बताइए, है ना, y मिनिमम बताइए। तो मिनिमम पूछा, अब इसमें देखो ट्रिक आएगा कि a माइनस बी में लेके जाऊं कि a प्लस बी में लेके जाऊं, ये बात इसमें सवाल आ जाएगा a माइनस बी में लेके जाऊं कि a प्लस बी में लेके जाऊं, किस में ले जाना इजी रहेगा, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है। बोलो किस में लेके जाएं, a माइनस बी या a प्लस बी, a माइनस बी, क्यों अभी बता रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ, फिर एक सवाल आप कर लेना। देखो इधर, इसको किस में सेट करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, क्यों देखिएगा, a माइनस सॉरी a tan x माइनस b cot x का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2a इंटू बी आ जाएगा, क्या बोलो, क्योंकि tan इंटू कॉट तो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यों कि माइनस में, प्लस में क्यों, क्योंकि अगर प्लस करेंगे तो इसका मिनिमम आपको क्या निकलना, y मिनिमम निकलना है ना, आपको क्या निकलना y मिनिमम, y मिनिमम के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो, अरे कितनी हो सकती है, जीरो, ये तभी बोल पाए जब बीच में क्या लगा था, माइनस, बीच में प्लस लगा दूंगा तो नहीं बता पाएंगे आप, समझ आ रही बात, क्योंकि एक साथ दोनों जीरो नहीं होता कि हम जीरो प्लस जीरो जीरो कर देंगे, लेकिन हाँ दोनों का डिफरेंस जीरो आ सकता है, क्योंकि tan और cot एक दूसरे को काटता है, याद है ग्राफ, tan का ग्राफ अगर आप 0 से π/2 होगा, ये tan और ये क्या होता है cot, तो कहीं ना कहीं पे तो दोनों जरूर मिलेगा, अरे सुनो, कहीं ना कहीं पे तो tan और cot जरूर मिलेंगे, इतना एकदम फिक्स है, और जहां पे मिलेंगे दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर, और जैसे बराबर आएगी दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा, जीरो। तो चाहो तो आप डायरेक्ट रट भी सकते हो, याद भी कर सकते हो कि ऑलवेज आंसर कितना आता है y मिनिमम 2ab, कितना आंसर आता है हमेशा 2ab, है ना, लेकिन अगर मैं a प्लस बी में लेके जाऊंगा तो फिर इसका मिनिमम वैल्यू हम निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना, इसलिए हमेशा a माइनस बी में लेके जाते हैं। आप मॉड्यूल करना 1 एक्सरसाइज 2 भी कर सकते हो, अभी तो नहीं, अभी एक्सरसाइज 1 को ही दोबारा बनाना, अब तो रेंज वाले सारे बन जाएंगे, अभी जो आपको दिक्कत होगा वो एक तो सीरीज वाला बाकी है, वो कंडीशनल आइडेंटिटी भी बाकी है, लेकिन उसमें सवाल है नहीं एक्सरसाइज 1 में, तो जिनका छूट गया 8-10 जो बैठे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, और जो खड़े हैं उनको तो बोला ही है, कल वापस बना के लाइए, कल फिर से चेक करूँगा, पूरा 58 में जितने भी पढ़ाए हैं सारे ट्राई करने चाहिए, प्लस DPP 1 और 10 क्वेश्चन किस में दिया हूँ, PYQ, आज का टोटल होमवर्क 22 क्वेश्चन, 20 से ज़्यादा मिलेगा भी नहीं, है ना, उतना तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो नहीं बनाएंगे उनका बैकलॉग बढ़ेगा उनके लिए, है ना, जो बनाएंगे उनका बैकलॉग नहीं बढ़ने वाला, डन। तो एक सवाल और करके दिखा दो, y इक्वल टू सॉरी a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि a इंटू बी जीरो, तो मतलब 1 तो नहीं आ रहा है ना, सेक और कॉसेक तो नहीं कैंसिल करेगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं बताओ, क्या 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 कर सकते हैं बोलो, किसमें चेंज करो, मजा नहीं है, तो साइन कॉसेक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्या, मैंने क्या बोला, a इंटू बी कितना आना चाहिए 1, वेरिएबल एक दूसरे को कैंसिल करे, हाँ एग्जैक्टली, इसमें ले जाओ इसको, सेक स्क्वायर लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर, और इसको 1 प्लस cot स्क्वायर, जैसे tan cot, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखो कितना 2ab, चलो करो जल्दी से, a स्क्वायर, इसको क्या लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉसेक को 1 प्लस cot स्क्वायर, जल्दी से बता दो y मिनिमम,
प्लस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है ना। यहाँ से देखो ना कांस्टेंट टर्म कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है क्या, कांस्टेंट टर्म कितना आ गया देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे जो बच गया उसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है 2ab, अभी ऊपर लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, है ना? जो बच गया कितना बच गया, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 2ab ऐड कर दो, तो कितना आ गया टोटल मिनिमम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितना बन गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। डन। ये सारे सवाल को जाके दोबारा बनाया करो, हर दिन बोलता हूँ मैं कि क्लास के बाद तुरंत जा करके घर पे जाओ, खाना खाओ, तुरंत बनाना होता है, कल नहीं, आधा एक घंटा लगेगा जो भी लगेगा, इंस्टेंट उसी दिन बनाना होता है, तब जाके कॉन्सेप्ट दिमाग में चिपकता है। आप लोग लगता है हाँ ये तो सब आ ही गया ठीक ठाक, 2 दिन नहीं देखते हैं तो सब ब्लैंक हो जाएंगे। आप जो कल पढ़ाया हूँ a cos थीटा b sin थीटा जो पढ़ाया हूँ वो याद नहीं है चश्मे से, तो जाके नोट्स एक बार देखना होता है, उसको दोबारा पढ़ना होता है भी, जब पढ़ के जाते हैं है ना, उसको भूल जाएंगे तो थोड़ी ना होने वाला परमानेंट, उसको बार बार देखेंगे रिवाइज करेंगे तभी तो याद होगा।